हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको गिवन है कि आपका ABCD जो ये है वो आपका एक रेक्टेंगल है और इसमें जो आपका डायगोनल AC है, फर्स्टली आपको AC डायगोनल गिवन है। तो वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, एंड एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस। सो ABCD आपका रेक्टेंगल है, दैट मीन्स आपकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉमा AB इज पैरेलल टू DC, इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, एंड BC इज इक्वल AD, एंड BC साइड आपकी जो है वो पैरेलल भी है AD के, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी एंगल इज इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इज 90 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास कुछ मेन इंफॉर्मेशन है जो आपको सिर्फ रेक्टेंगल पॉइंट आउट करने से आ जाती है, ठीक है। एक थिंग और है कि आपके दोनों डायगोनल्स AC एंड BD ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर कहीं पे इसकी जरूरत पड़ती है तो हम वहां पे इसको यूज कर लेंगे। और आपको क्या दिया है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स एंगल A, सॉरी आप बोल दीजिए एंगल DAC इज इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल CAD के, CAB बोल दीजिए, कौन सा CADAC ये वाला एंगल और CAB ये छोटा एंगल। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एंगल ACD इक्वल है आपके एंगल ACB के। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए अब आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में आपका कि जो ABCD ये आपका रेक्टेंगल है ये आपका क्या होना चाहिए, ये एक स्क्वायर होना चाहिए। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं आपके, ठीक है। तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आपका बहुत इजी है, बिकॉज एंगल DAC जो है आपका वो इक्वल है एंगल CAB के। तो ये आ गया बाई इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड आ गया आपके पास AC इज इक्वल AC। वाई दे आर इक्वल, बिकॉज कॉमन। एंड द थर्ड वन एंगल ACD इज इक्वल एंगल ACB। ये आ गया बाई इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ओके, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC आपके कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, हम तो छोटे ट्राइंगल्स बनाते हैं और उनकी हेल्प से समझते हैं कि ये क्या है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास 90 डिग्री कौन से हैं, ट्राइंगल ABC में आपके पास 90 डिग्री है B पॉइंट पे, और ट्राइंगल ADC में आपके पास 90 डिग्री है D पॉइंट पे। तो आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते थे, ये बहुत सारे तरीके हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के, बट हमने यही तरीका इसलिए अपनाया बिकॉज उसके लिए भी कुछ आपको डिफरेंट रिजल्ट्स लेके आने थे, ठीक है। ऐसे आपने एंगल A पॉइंट को 2 टाइम्स रिपीट किया है, बिकॉज एंगल A को आपने क्या बोला था, दोनों इक्वल हैं उसके, और ऐसे एंगल C आपने बोला था। तो बाई CPCT आपके पास क्या आ जाएगा, बाई CPCT यू हैव AB इज इक्वल AD, AB इज इक्वल AD, एंड AB इक्वल AD आ गया, एंड BC इज इक्वल DC, ठीक है। बट आपको पता है ऑलरेडी कि AB की वैल्यू DC के इक्वल है, ठीक है।
तो और BC की वैल्यू AD के इक्वल है, सो AB इज इक्वल AD इज इक्वल DC एंड इज इक्वल BC एंड एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D is 90 degree. So rectangle ABCD is a square. ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में आपने प्रूफ करना है जो BD डायगोनल है ये आपके एंगल B और एंगल D को क्या कर रहा है, आपका बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए, इन ट्राइंगल ABD क्या है आपके पास, AB इज इक्वल AD एज ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज आपने रीजन भी लिख लिया क्यों इक्वल है, बिकॉज ये गिवन जो आपका है वो स्क्वायर है। तो दिस इंप्लाइज आपके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABD इज इक्वल एंगल ADB, एंगल ABD इज इक्वल एंगल ADB। से दिस वन, टू इक्वेशन हो गए। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू DC। अब देखिए, अगर आपके पास AB पैरेलल है DC के और AC आपका, बिकॉज यहां पे आपको ये चाहिए तो आप AB ट्रांसवर्सल ले लीजिए। AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो आपके कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल CDB इक्वल हो जाएगा आपके एंगल ABD के। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4 एंड AD इज पैरेलल टू BC एंड अगेन आप AB को ही AB को ट्रांसवर्सल मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे BD को ट्रांसवर्सल, BD इज अ ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे भी आप BD को ले लीजिए बिकॉज आपको इसके रिस्पेक्ट में करना है। BD इज अ ट्रांसवर्सल। जैसे ही BD आपका ट्रांसवर्सल आया और आपकी ये दो लाइन पैरेलल आई, तो इससे क्या आ जाएगा आपका, ये एंगल, एंगल ADB इक्वल आ जाएगा आपके एंगल CBD के। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये आपके लिए दो मेन है। ठीक है, अब देखिए आप ABD और ABD इक्वल हैं, तो यहां से ये दोनों इक्वल, तो बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल C या ADB लिख लीजिए पहले, इक्वल एंगल CDB। तो देखिए आपके पास ADB कौन सा एंगल है, ये वाला, और CDB ये, यानी कि BD लाइन ने आपके एंगल D को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। दैट इज BD बाइसेक्ट एंगल D एंड बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th या 5th ले लीजिए, 5th है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ADB ADB के इक्वल है, तो बचे हुए दोनों पोर्शन भी इक्वल हो जाएंगे। दैट इज एंगल ABD इज इक्वल एंगल CBD। तो ABD आपका कौन सा है, ABD ये वाला एंगल, और CBD आपके पास ये, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो आपकी दोनों कंडीशन जो हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूव होगी। फर्स्टली आपको स्क्वायर प्रूफ करना था, स्क्वायर प्रूफ कर दिया, और सेकेंडली आपने प्रूफ करने थे कि दोनों एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, वो भी आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो जैसे ही आपको पैरेललोग्राम दिया, यानी कि जो भी आपको वर्ड दिया जाता है, ये आप हमेशा याद रखिए, आप उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं या आपको लगता है कि वो यूज हो सकती है इस क्वेश्चन में, आप उनको हमेशा लिख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन में जहां पे भी यूज करनी हो उसमें हेल्प मिल जाए। तो यहां पे लिख लेते हैं, सिंस ABCD इज अ
पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। तो ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए बी सी डी के पैरेलल भी, एंड बी सी ए डी के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। तो ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। एंड गिवन क्या है आपको, बी डी पी इज इक्वल बी क्यू, डी पी इज इक्वल बी क्यू, ठीक है। तो ये कह दीजिए आप इक्वेशन, या गिवन ही है आपका, तो ये तो आपको मेंशन ही रहेगा। तो चलिए हम फर्स्ट में चलते हैं आपके इन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल है आपके पास, ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी। तो देखिए ए पी डी, दैट मीन्स ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या क्या है। फर्स्टली आप बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल बी सी, ये क्या है आपके पास, गिवन है। गिवन क्यों है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। एंगल ए डी पी इज इक्वल होगा एंगल क्यू बी सी, बिकॉज एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ओके। तो ये आपके पास यहां पे मेन है, ये आपको कंफर्म करना है कि ये एंगल दिस इज इक्वल दिस, ठीक है। एंड बी क्यू इज इक्वल डी पी, बिकॉज ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। सेकेंड है आपके पास, सिंस ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय सीपीसीटी आपको क्या प्रूफ करना है, ये एपी दिस लाइन इज इक्वल दिस लाइन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एपी इज इक्वल सी क्यू, बिकॉज ये आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसे भी, जो भी आपके मेन रिजल्ट आते हैं, आप हमेशा उन्हें एक ब्रैकेट में क्या कर लीजिए, इनक्लोज कर लीजिए, ताकि आपको एंड में रिजल्ट कोई भी अगर चेक भी करे आपका तो उसको भी इजी हो देखने के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास इन ट्राइंगल, ये वाला है आपके पास ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ओके। तो यहां से आ जाएगा आपके पास अगेन ए बी इज इक्वल डी सी। देखिए ये आपको क्या है, गिवन है ना, दैट इज गिवन पार्ट। एंड सेकेंड, ये बहुत मेन है आपके लिए, क्या, ये एंगल दिस इज इक्वल दिस, एंगल ए बी क्यू, दिस एंगल इज इक्वल एंगल सी डी, इसको दोबारा लिख लेते हैं, एंगल सी डी पी, एज ए बी इज पैरेलल, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत मेन लाइन है, फर्स्ट वाले डेरिवेशन में भी यहां पे और सेकंड वाले डेरिवेशन में, बिकॉज अगेन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन दिस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो देखिए आपका जेड फॉर्म हो रहा है ना,
जहां पे भी आपका Z फॉर्म हो रहा है और आपके Z फॉर्म होने वाली जो टू अपोजिट साइड्स हैं वो अगर आपकी पैरेलल हैं तो आप हमेशा ये बोलेंगे कि ये आपके कैसे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एंड अगेन आपको गिवन है BQ इज इक्वल DP, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। ओके, तो अगेन बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, what you have, triangle AQB is congruent to triangle CPD। ये आपका अगेन एक रिजल्ट प्रूफ हो गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आपका क्या है, आपके पास AQ इज इक्वल CP। ओके, ये तो अगेन वही है आपके पास, सिंस triangle AQB is similar congruent to triangle CPD, then by CPCT अगेन इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो क्या प्रूफ करना है आपने, AQ is equal CP। दिस वन इज द मेन रिजल्ट एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास लास्ट 5th वाला क्वेश्चन है जो बहुत मेन है आपके लिए, कि आप इस तरह से अपने APCQ जो आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो इसमें आप AP इक्वल QC तो आपका यहां से आ गया एंड AQ इक्वल PC भी आपका यहां से आ गया, ठीक है। सो इन triangle APQ and triangle QCP, what you have, I think AP is equal CQ by equation फर्स्ट। तो आपको ये बताना ही पड़ेगा ना कि आपका रिजल्ट कहां से आया, एंड AQ is equal CP by equation सेकेंड, एंड QP is equal QP बिकॉज ये आपके पास क्या है, कॉमन। ओके, बाय साइड प्रॉपर्टी, प्रीवियस लेक्चर में एक जहां पे हमने ये किया था तो वहां पे बाय मिस्टेक मैंने एंगल लिख लिया था, जिसको मैंने आपका लेक्चर्स में बोला भी है उसके नीचे कमेंट में कि वो साइड ही है आपका, ठीक है। वो बाय मिस्टेक आपका एंगल हो गया था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे बाय साइड क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCP। तो देखिए अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो बाय CPCT एंगल APQ, this angle is equal angle PQC, that is interior alternate angle are equal. This implies what, AP is parallel to QC। एक मेन रिजल्ट ये आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे ही आप क्या बोल देंगे, एंड एंगल CPQ इज इक्वल टू एंगल AQP। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज AQ is parallel to PC। So आपके पास क्या आ गया, AQ इक्वल PC, CP आपके पास कहां से है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, एंड AQ इज पैरेलल टू PC, एंड सिमिलर आपके पास है AP इज इक्वल, नहीं सॉरी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास AQ और CP यहां से आ गया बाय इक्वेशन सेकंड, एंड AQ एंड PC आपका यहां से आ गया। सिमिलर आपके पास AP एंड CQ आ जाएगा। तो AP इक्वल क्या आपके पास QC, एंड AP इज पैरेलल टू QC।
तो ये डेफिनेशन है आपकी पैरेललोग्राम की। हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज आपकी डेफिनेशन पैरेललोग्राम की यही है ना कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड उनके करस्पॉन्डिंग वो आपके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।